कनाडा में है टोरंटो करके, कुछ टोरंटो की लड़की थी, ब्रैम्पटन का लड़का था। आगे हम बढ़े तो हमें क्या दिखता है, क्या नजर आता है कि जो लड़की है उसने जिस तांत्रिक से काम कराया है, उस तांत्रिक ने किसी लेडीज का मतलब डर्टी ब्लड वाला पैड होता है, पीरियड्स वाला पैड होता है, उस चीज को उस तांत्रिक ने एक शमशान के अंदर जला दिया। क्या इस शो पे लाइव आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप हमें बता सके कि वशीकरण किस तरीके से काम करता है? जो लोग बुरा करवाते हैं ऐसी गुड़िया बनाते हैं, आप देख लीजिएगा, ऐसी गुड़िया बना के इसको अभिमंत्रित करते हैं। या जैसे सपोज करो इसके यहाँ पे बाल लगा दिए। मैंने ये सुना है कि लोग, जैसे एक वर्ड आता है भाभी वशीकरण, ठीक है, पत्नी वशीकरण, ये सारी चीजें अलग से मार्केट में चल रही है, इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। हिमाचल की साइड का किस्सा है। हस्बैंड आया था मेरे पास जी, वो क्या कह रहा है ना, मेरे को आप यकीन नहीं कर पाओगे। वो मेरे घर, मैं अगर करने लगा घर के बाहर बैठा हूँ, रूम के बाहर बैठा, रूम के अंदर बैठा हूँ, वो मेरे घर के अंदर भी आ जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता। वो आके मेरी बीवी से संभोग भी करता है, मैं कुछ नहीं कर पाता। प्रद्युम्न जी, आपके क्या हालचाल? बस बढ़िया, जय माता दी आप सभी को। और पिछली बार जो अपने कई प्रश्न रह गए थे, क्वेश्चन रह गए थे, उनके आज आंसर उत्तर बखूबी पूरी एक्सप्लेन करके मैं आपके ऑडियंस को आज बताऊंगा। बहुत ज़रूरी भी है देना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज है। हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि लोगों में एक गलत धारणा से ज्ञान दिया जा रहा है, उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है ना, वो वशीकरण से रिलेटेड होने वाला है टोटल। बिल्कुल, इसी को ही लोग आजकल वो करते हैं। हाँ, अलग अलग। मैं भी ये कहूंगा कि ये वीडियो पूरी देखें, फिर ही इस चीज को समझ पाओगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका देखना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को, क्योंकि आपका ज्ञान और अज्ञान दोनों उसी तरीके से इस वीडियो पर डिपेंड करता है। तो आजकल बहुत तरीके के वशीकरण हो रहे हैं प्रद्युम्न जी। कोई फोटो से वशीकरण कर रहा है, बिल्कुल, कोई गुड़िया से वशीकरण कर रहा है, अलग अलग तरीके के वशीकरण है। वशीकरण है क्या, इसके पीछे क्या ताकतें काम करती है, पहले तो आप ये समझाइए। देखिए, जो वशीकरण है ना, वो एक ऐसी एक ऊर्जा है। वशीकरण जो है भी मतलब कि कोई इंसान है, अगर कोई इंसान मेरे पास आया, वो कह रहा है इस पे वशीकरण करो, तो वशीकरण मतलब क्या है कि किसी की इच्छा के विरुद्ध, यानी कि जिस पे हम कर रहे हैं उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको वश में कर लेना, उसको कहते हैं वशीकरण। ठीक है। क्योंकि वशीकरण ऐसे मेरा मन तो करेगा नहीं, मैं इस पे कर दूं, उस पे कर दूं, कोई आएगा मेरे पास तभी होगा। और हम ये चीज जरूर देखते हैं, बीच में जो हमसे बंदा करवा रहा है उसके दिल और दिमाग के अंदर इसके लिए सिर्फ भी गलत भावना ही है, फिजिकली है या प्यार भी है कहीं ना कहीं। तो हम ये चीज जरूर देखते हैं। अगर उसके मन, दिल और दिमाग के अंदर चीज हो, कुछ तो बंदे को बातों से पता लग जाता है। और फिर हमारा तो रूटीन का काम ही ये है, तो उस हिसाब से देखा जाता है, फिर ये चीज काम में लाई जाती है। और जो वशीकरण है ये हर कोई इंसान नहीं कर सकता। अभी आपने बोला इससे कर लो, उससे कर लो, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। मार्केट के अंदर बहुत सी किताबें या कोई मंत्र या कोई चीजें मिलती हैं, कछुआ मिल गया या कोई वो ब्रेसलेट मिल गया, बहुत से मिलते हैं। हर चीज को सिद्ध करना पड़ता है। अब मार्केट में तो लकड़ी भी मिलती है पैकेट के अंदर, आम वाली जिससे हवन होता है, तो वो इंसान घर में हवन थोड़ी कर लेगा, उसमें भी पंडित की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, तो ये चीज है। तो अक्सर मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ों में ना फोटो से वशीकरण चल रहा है। मैंने देखा, जैसे आप फोटो ले आइए, कोई भी व्यक्ति किसी तांत्रिक या किसी के भी पास जाता है तो कहता है फोटो से वशीकरण कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल। मैं तो देखो, पता क्या है, हमारा भी जैसे ऐसा है कि अब कोई इंसान बाहर बैठा है, कोई दूर बैठा है, कोई 100 किलोमीटर दूर है, कोई हजारों किलोमीटर दूर है, तो उसमें क्या होता है, फोटो से काम नहीं चलता। ओनली नाम, फोटो और जो पीछे जो बीत चुका है वो सारा कुछ डाटा बताना पड़ता है। ऐसे ऐसे तब हुआ था, और लास्ट टाइम मेरी इस टाइम पे बात हुई थी, और लास्ट टाइम उसने ये बोला था, और ब्लॉक मुझे अब ये मतलब कि होता तो है, पर ये नहीं है कि ओनली फोटो ले आओ उससे हो जाएगा। कुछ चीजें बैकग्राउंड की जाननी पड़ती हैं, कुछ चीजें लड़के की भी जाननी पड़ती है, जो अपने पास आया उसकी जाननी पड़ती हैं। फोटो से बिल्कुल हो जाता है अगर ये चीजें पता लग जाए तो। वही मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि फोटो तो हम अगर किसी हीरोइन को दे दें तो एक्चुअली अब आप ये भी बोल सकते हो, अगर मैं बोलता कि नाम से भी हो सकता है, तो एक नाम के तो लाखों इंसान है। बिल्कुल ऐसे नहीं होता। कोई जो भी इंसान हमारे पास आएगा, अब जैसे सपोज करो कोई इंसान आ गया, ऐसे हीरोइन की भी दे दो, एक्टर्स के भी दे दो, क्या उसके साथ आपकी कोई भावना है, वो आपको जानती है, उसके साथ आपका रिलेशन रहा है, उसके मन में आपके लिए कुछ है। अगर वो आपसे उसने ब्रेकअप कर दिया है हीरोइन ने, या उसने आपसे रिलेशनशिप टूट गया आपका, ये तो नहीं, उसके तो ख्यालों में नहीं हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये वहीं पे ही होता है जिससे अट्रैक्शन हो।
अच्छा। अगर वन साइडेड लव है ना, तो वन साइडेड लव कैसे होता है? तभी होता है कि आस पड़ोस में कोई है प्रेमी या प्रेमिका, या स्कूल में है या कॉलेज में है, वन साइडेड लव वही, पर वो देख रहा है, उससे बात करना चाह रहा है, वो भी उसको दे रहा है, पर वो ये मुझे ये बोल रहा है कि वन साइडेड लव है मेरा, लेकिन वो भी मतलब कि अट्रैक्शन दे रही है कहीं ना कहीं, पर वो बोल ये भी नहीं पा रहा और वो भी नहीं पा रहा, तो वहां पे भी काम हो जाता है। लेकिन एक अट्रैक्शन होना जरूरी है। कोई ऐसा केस आपके पास आया हो, मतलब आज तक जो आप भूल ना पाए हो, जिसने आपको हिला के रख दिया हो कि ऐसे भी वशीकरण कोई करवा सकता वशीकरण के नॉर्मली केस तो भरे पड़े हैं, है? ऊपर नीचे काम आ रहे हैं। सुबह 4-4, 3-3, 5-5 बजे बाहर से भी फोन आते हैं अदर कंट्री से वशीकरण के लिए। और आप मेरा व्हाट्सएप खोलोगे तो ऊपर आपको बाहर के ही नंबर दिखेंगे ज्यादा। तो वशीकरण का ये हिलाने का मतलब ये, मैं बताता हूँ आपको एक चीज, कि एक बार कोई जैसे वहाँ पे कनाडा में है टोरंटो करके कुछ कोई एरिया होते हैं, हाँ, ब्रैम्पटन टोरंटो करके, टोरंटो की लड़की थी, ब्रैम्पटन का लड़का था, है वो इंडिया के। ठीक है। जो लड़की जो मेरे पास आई है वो दिल्ली की है, लड़का हरियाणा का था। हुआ क्या कि जो लड़की है वो कह रही है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले अच्छे से बात करता था, शादी के लिए हाँ कर दी थी, सब कुछ हो गया था। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या चक्कर है, पता नहीं उसको क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। तो हमने देखा, चेक किया, हमने चेक करते तुरंत बता दिया कि किसी लड़की के कहने में, अनदर लड़की, और जिस लड़की के कहने में है वो वहीं की है लड़की, इंडिया की नहीं है। अच्छा। और उसने जब इस चीज पे गौर किया, क्योंकि वो ये चीज पे गौर थोड़ी करेगी, वो उसने अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात घुमाई, तो उसको पता लगा कि हाँ, उसने बिलीव किया कि हाँ आपने जो बात बताई वो सच निकली, अब इसका प्रोसेस करो। अच्छा। तो जो चीज मैं आपको ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ ना, ये बहुत मतलब हमें टाइम लगा, हमारा दिमाग लगा, वो हमें ही पता है, जिसके साथ बीती हो ना उसको ही पता है। अब वो प्रॉब्लम उसके साथ बीती थी तो उसको ही पता है, हम नहीं अंदाजा लगा सकते। तो उसकी जो धारणा थी, उसकी जो भावनाएं थी, वो तो बह गई थी सारी, क्योंकि जब उसने मना ही कर दिया। अब काम किया, प्रोसेस किया सारा, अब उसमें क्या आया, वहां बाहर भी कुछ तंत्र चलता है, लव स्पेल हो गया, विच क्राफ्ट स्पेल हो गया, ऐसी कुछ चीजें, ब्लैक मैजिक टाइप, ब्लैक मैजिक टाइप हो गए, ऐसी कुछ चीजें चलती है वहां पे। तो वहां पे किया क्या हुआ था लड़के के ऊपर, आपको बताता हूँ। जैसे वो लड़का अपनी जो वहां पे जो पड़ोसी थे, वहां की कोई लड़की थी, उसके अट्रैक्शन में आया। अब उस लड़की को वो लड़का पसंद है, लेकिन लड़का जो है वो अट्रैक्ट नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी शादी की बात उसने कर ली है दिल्ली की लड़की से। तो उसने इसके ऊपर कुछ करवाया, ये तो मैंने बता दिया आपको करवाया, वो करवाया क्या ये बताऊंगा आगे। उसने करवाया तो वो बंदा इसके अट्रैक्शन में आ गया जबरदस्ती। अब वो एक दलदल में धंसा जा रहा है, वो कह रहा है, वो लड़की को पुकार लगा रहा है कि मुझे निकाल ले, पर वो पुकार पहुंच नहीं पा रही। अब माता रानी या कोई ना कोई भगवान, ये तो है नहीं नीचे उतर के आएगा, वो तो बहाना बनाते हैं, कोई ना कोई बहाना बनता है। तो बहाना बना, मेरे को कॉल किया, डिटेल भेजी, मैंने बता दिया, प्रोसेस चालू किया, काम चालू किया। तो हमें नहीं पता था इतना मतलब खौफनाक हो सकता है या भयानक हो सकता है, कि उन्होंने ये चीज देखी कि हाँ भी उस लड़की को एहसास हो गया कि कोई इस लड़के को मुझसे दूर करने के लिए कुछ कर रहा है। उसने पहले जो चीज की हुई थी वो भी बहुत पावरफुल थी। अच्छा। फिर उसने लड़के को कुछ पहना दिया, काला धागा डोरा कुछ पहना दिया, जिससे कि इसको कोई चीज अट्रैक्ट ना करे। अब शुरुआती में उसने क्या करवाया था, फोटो नाम देके उसने ऑनलाइन काम करवाया इंडिया से। अच्छा। इंडिया से काम करवाया किसी तांत्रिक के थ्रू, मुसलमान के थ्रू, तांत्रिक के थ्रू। तो काम हो गया। अब आगे हम बढ़े तो हमें क्या दिखता है, क्या नजर आता है कि जो लड़की है उसने जिस तांत्रिक से काम कराया है, उस तांत्रिक ने किसी लेडीज का मतलब डर्टी ब्लड वाला पैड होता है, पीरियड्स वाला पैड होता है, उस चीज को उस तांत्रिक ने एक शमशान के अंदर जला दिया, पूरा जला दिया। तो जलाने के बाद क्या बनता है, वो राख बन जाती है। ठीक है। उस राख को उसने अभिमंत्रित किया, 2 रातें लगी। वो चीज उसने किसी डब्बी में डाल के उसको कोरियर करवाई, इंडिया से वहां कोरियर करवाई किसी थ्रू, कैसे ना कैसे करके वो चीज उस लड़की तक पहुंच गई। अब वो लड़की जो कि लड़का उसको बुलाता ही नहीं है, वो उसको कह रही है, इनवाइट कर रही है घर पे अपनी मम्मी के थ्रू, अपने घर वालों के थ्रू, की पड़ोसी है, चलो चाय पानी के लिए बुला लो। अब जैसे उसने बुलाया तो उसी चाय पानी के अंदर उसने वो चीज उसको मिला के दे दी, और उसी दिन से वो बंदा उसके पीछे मदोश हो गया। अच्छा। यानी कि आप ये सोचो भी, चीज को अभिमंत्रित किया है, वहां पे भेजा भी है, और वहां जाके उस चीज ने वर्क भी किया है, तो कितना पावरफुल हो सकता है। उसने इस काम के लिए क्या किया हो सकता है। ये काम आसानी से तो होते नहीं है कि आपने चंद पैसों में कर दिए, और जो इंसान करने वाला है उसको भी कितना लालच दिया होगा कि तू कर जैसे तैसे करके। तो
अब ये कर दिया। अब उसके बाद में जब हमने काम किया तो उसको एहसास हो गया, उसने फ़ोन घुमाया इधर इंडिया में, अच्छा। कैसे करके ऐसे कोई चीज़ आड़े आ रही है। फिर जब उसने ये चीज़ बोली तो उस लड़के को इसने बोला भी ये मंत्र रात को 12 बजे जप लेना और ये धागा डोरा उसको पहना देना, कुछ नहीं होगा। अब पहना दिया तो हमारी चीज़ें वही बात, जब कोई आगे से बात ना बने, कोई दीवार खड़ी हो जाए तो चीज़ें वापस आ जाती हैं अट्रैक्ट करके, टकरा के। तो वही चीज़ होने लगी। अब फिर आगे लड़की के काम के अंदर कुछ जैसे महामाई के जैसे कहते हैं ना, कुछ सामान लगा, श्रृंगार का सामान लगा, खप्पर लगे, ठीक है, कुछ और भी कई चीज़ें लगी जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता शमशान के अंदर। तो वो चीज़ें लगने के बाद में 1 महीने 1.25 महीना पूरा टाइम लगा। पहले हमने दीवार खड़ी करी इस बंदे की तरफ कि ये तांत्रिक कुछ छोड़ेगा तो ये पहुंच ना पाए, दीवार खड़ी करके लड़के की साइड में फिर हमने अपनी चीज़ें छोड़ी, फिर वो उसकी बॉडी के अंदर डिटॉक्स हुई और जो चीज़ उसने खिलाई हुई थी ना वो चीज़ अब कैसे निकलेगी आप बताओ? ऐसे तो निकलेगी नहीं। आपकी यहाँ पे चोट लग गई ऊपर तो आप मरहम पट्टी करा सकते हो, लेकिन अंदरूनी चोट हो तो वो ऑपरेशन से होती है। तो हमने जो चीज छोड़ी उससे मैंने लड़की को बोल दिया चाहे तू फोन करके पूछ लेना, नहीं भी फोन करेगी, तेरे पास 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 2 दिन हो गए तेरे पास लड़के का फोन नहीं आया ना, मैं चीज छोड़ूंगा ना उसको होगी वॉमिटिंग। अच्छा। और वॉमिटिंग के द्वारा वो चीज बाहर निकलेगी, घबराने की बात नहीं है। अच्छा। और वो तुरंत तेरे को फोन करेगा जब वो वॉमिटिंग होगी। उसने बोला ठीक है। अब उसी टाइम पे कॉल आया, जब वो वॉमिटिंग उसके हुई, चीज बाहर आई, वो होश में आ गया। उसने फोन किया कि ऐसे करके ऐसे बात है तो मेरे को मिल। और जब वो लड़की मिली, लड़का मिला, तो लड़के ने पूरी की पूरी कहानी उसको बताई कि ऐसे ऐसे करके बात है और मेरे को सारी चीज़ों का पता लग गया। जो मेरे पड़ोस में कोई लेडीज़ थी वो मेरे से मतलब रखना चाहती थी या मेरा इस्तेमाल करना चाहती थी या कुछ भी मान लो, तो उसने मेरे को कुछ ऐसी, तू मुझे गलत मत समझना, मुझको कुछ ऐसी चीज़ें दी जिसके कारण मैं वो हो गया। फिर उस लड़की को बिलीव हुआ कि हाँ जिससे मैंने काम कराया इंडिया में कोई तांत्रिक से, मतलब उससे, तो वही चीज ये बोल रहा है, इसका मतलब वो सही है, वो भी सही है। 2 जगह से एक बंदा कोई बात बोलेगा तो झूठ मान सकते हैं, 2 बंदे वही एक बात बोलेंगे तो सच माननी पड़ती है। तो फिर वो आज अपनी जिंदगी में खुशहाल है, मैरिज उनकी हो चुकी है, बढ़िया अच्छे तरीके से टाइम व्यतीत कर रहे हैं। अगर उनके मन के अंदर इतना बिलीव हो गया कि अगर उनको चींटी भी खरोच दे जाए ना तो भी मेरे को फोन करते हो कि हमें चींटी कैसे खरोच देगी। अच्छा। अब वो लड़का ना करे वो लड़की जरूर करेगी जिसको मैंने बहन बना रखा है। और आई मानोगे नहीं, रक्षाबंधन पे वो राखी बेचती है, मैं यहाँ से उसको जो भी शगन के तौर पे जो मर्जी भेज देता हूँ, 500,000 उसको शगन के तौर पे भेजता हूँ। हालांकि वो मेरे को मना करती है, पर नहीं, बहन मानो तो फिर पूरा ही निभाओ। तो ये कितनी अजीब बात है ना, आजकल मेडिकल साइंस भी है और ये चीजें वो जुतला देती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसी शक्तियां भी काम करती हैं जो लोगों को पता ही नहीं होता। मेडिकल साइंस जो है ना, मेडिकल साइंस जो लोग करते हैं वो इंसान ही करते हैं, उनके ऊपर भी बुरी चीजें होती हैं, ठीक है ना। कुछ तो अपना दिमाग का खेल होता है। रात को अगर आप कोई चीज सोचोगे तो वो चीज सपने में आने लग जाती है। बिल्कुल। कई लोग पूरे के पूरे नास्तिक हैं, ठीक है, अगर उनको कुछ हो जाए तो ये नहीं समझेंगे कि यार मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नास्तिक के भाव से ही चलते हैं। अगर आपने परमात्मा की तरफ 1 कदम बढ़ाया ना तो परमात्मा आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। ये मैंने मेरी खुद की प्रत्यायी हुई बात है, मैंने खुद आजमा के देखी हुई चीज। अगर मैं परमात्मा की तरफ, माता रानी की तरफ, महाकाली की तरफ 1 कदम बढ़ाऊंगा भक्ति के भाव के रूप में, वो मेरी तरफ 200 कदम बढ़ाती है, मेरे को रास्ते दिखाती है। अच्छा, वशीकरण के अंदर एक चीज होती है कि मैंने अभी एक रिसेंटली केस हुआ था, उसके अंदर मैंने देखा था कि एक हीरोइन है ना, बॉलीवुड एक्ट्रेस, उसका एक लेडीज है ना पीछे से बाल तोड़ने की कोशिश करती है। जब वो इंटरव्यू निकल रही होती है ना तो एक लेडी उसके बगल में आती है और वो उसका बाल तोड़ने की कोशिश करती है, बट वो तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती, वो उस वीडियो में वो नजर आता है पूरा का पूरा ना। तो वो क्या चीज़ है, क्या बाल लेके वो क्या करना चाहती है, क्या वो भी वशीकरण का पार्ट है? बताता हूँ आपको एक्चुअली क्या होता है। अब बाल अगर उसका पूरा का पूरा नजरिया बाल पे ही है, अब ये तो है नहीं कि वो बाल वहां से चुरा के अपने लगा लेगी, हाँ बिल्कुल, तो हो नहीं सकता। तो कोई ना कोई तंत्र की तो चीज है। वो चाहती क्या, मैं बताता हूँ। आपने पीछे वो मैंने और भी जगह बताई, वो वीडियो वायरल भी हुई थी जहाँ पे वो एक लेडीज बैठ के वो ऐसे पुश कर रही है, गुड़िया के अंदर उसने वो किया, वो प्लेयर वहां पे, जितना जो उस गुड़िया के ऊपर नंबर लिखा हुआ ना, वही नंबर वाला प्लेयर वहां पे डेड हो गया, डैमेज हो गया। तो ये क्या होता है, एक इसमें गुड़िया बनाई जाती है, डोल बनाई जाती है। तो उसमें क्या करते हैं कि डोल बनाते हैं तो
अगर जिसके ऊपर ये चीज करनी है उसके ही उसको वस्त्र पहनाने पड़ते हैं। वस्त्र का मतलब एक छोटा सा वस्त्र का अंग ले लिया, उसके लगा दो। अगर बाल मिल जाए तो उसी गुड़िया को उसी का ही बाल लगाया जाता है। अच्छा, ठीक है। और ये जो चीज, ये जो लोग होते हैं, जो लोग इस चीज में करते हैं, अब आपने बोला वो ले रही थी, ये जो लोग होते हैं नजर रखते हैं कब मौका मिले इनका कपड़े मिले या अंडरगारमेंट्स का सामान मिले, कि ये चीज ज्यादा प्रभावशाली करता है, या इसका बाल मिले या चूड़ी मिले या कंगन मिले। ऐसी ऐसी चीजें देखी गई हैं मैंने खुद हमारे इर्द गिर्द में, कि जैसे सपोज करो घर के अंदर आप जैसे एक अलमारी है, तिजोरी है, उसी तिजोरी के अंदर सोना पड़ा है आधा किलो, और उसी तिजोरी के अंदर आधा किलो चांदी पड़ी है। अब चोर क्या करेगा? सोना ही उठाएगा। तिजोरी में से चांदी की 2 चूड़ियां गायब हो गई, और जिसकी गायब हुई हैं उसके आज तक संतान नहीं पैदा हुई। अब ये बताओ कोई चोर ये काम करेगा? ये तो कोई अपना ही कर सकता है। अपना ही कर सकता है। अब घर वालों ने बोला चोरी होगी, चोरी होगी। अब चोरी होगी कौन बोलेगा? वही बोलेगा जिसने चुराई है। जिसने चुराई है वही बोले, क्योंकि सब लोग ये सोचेंगे यार सोना पड़ा था, वो क्यों नहीं चोरी हुआ? एक चीज नहीं गायब हुई इसमें से। सोना छोड़ो, सोने की एक डोरी नहीं गायब हुई। ये तो बहुत लोगों के घर में मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि मतलब कुछ ना कुछ गायब हो जाता है। किसी के कपड़े गायब हो गए। कपड़े मैं कहता हूँ, दुल्हन आई है, शादी हुई है, 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर कोई दुल्हन का वो सूट गायब हो गया जो उसने पहली बार पहना था, या वो लहंगा गायब हो गया, या फिर उस लहंगे में कट लगा दिया गया, कपड़ा ले लिया ये गया। कट लगाने वाला जो आपने बोला है ना, एक तो इसमें ना एक चीज है, जैसे मैंने भी सुना था किसी से कि हाँ, मेरे से उसने डिस्कस किया कि ऐसा है कि मेरे पास जितने भी कपड़े आते हैं या हमारे घर के जितने भी कपड़े होते हैं, उसमें ना कोई ब्लेड से एल बना देता है। ब्लेड मिलते थे उस पे कपड़े पे लगे हुए, चाहे वो टी शर्ट हो या कोई भी कपड़ा हो। वो क्या चीज है? वो क्या चीज होती है ना, ये एक होता है चेतावनी देना। अच्छा, जैसे सपोज करो एक गुड़िया तैयार कर ली, हाँ जी, उसके ऊपर जो कपड़े बने हैं उस पे वो इंसान कट लगा रहा है, गुड़िया के ऊपर कट लगा रहा है, उसी पे लगा रहा है, गुड़िया के अंदर ना जाए वो चीर फाड़, सिर्फ कपड़े पे रहे। ठीक है। और अगर वो उस गुड़िया के जैसे सपोज करो वो पिन करेगा, अगर वो, ये चीजें हमने फिल्मों में देखी हैं, लेकिन आजकल ये चीजें होती हैं। हम तो क्या करेंगे, आजकल लाइव ही सब कुछ चल रहा है, कितनी चीजें आप लाइव चीजें देख सकते हो। तो सिर पे पिन किया, जब तक वो पिन वहां पे लगी हुई है उस इंसान का सिर ही दुखेगा, चाहे डॉक्टर सिर खोल दे उसका तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। और जब वो पिन हट गई तो वो सिर सही हो जाएगा। पेट पे हो गया तो पेट दर्द करेगा, कितना ही पेट के अंदर से कुछ ही करा लो, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर उस गुड़िया को कहीं दफना दिया गया और किसी के ऊपर से उस गुड़िया के जिसके बाल लगे हुए, जिसके कपड़े लगे हुए दफना दिया गया, तो वो इंसान घुट के रहने लग जाएगा, वो जी नहीं पाएगा अच्छे से, उसका दम घुटेगा, और हो सकता आने वाले टाइम के अंदर वो मौत भी हो सकती है उसकी। मेरा यही सवाल है, क्या वशीकरण इतना ताकतवर है कि किसी को अगर हम चाहें तो मरवा दें? पता क्या है, वशीकरण के अंदर वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। व्यापार वशीकरण, विवाह वशीकरण, स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण, बहुत प्रकार होते हैं। अब मारण क्रिया के अंदर जो होता है ना, वो वशीकरण का भी प्रयोग हम ले सकते हैं। अब सपोज करो लोगों ने यही सुना होगा कि प्रेमी वशीकरण, अगर किसी बहन का भाई चला गया, माँ का बेटा चला गया है, तो उसको भी हम वापस बुला सकते हैं वशीकरण से। प्रोसेस चलता है। मतलब कोई मर गया नहीं, मतलब कोई चला गया, घर से रूठ गए। ठीक है, घर से रूठ के चला गया, कोई गुस्से में होके चला गया, वो 10 दिन से घर नहीं आया, महीने से घर नहीं आया, उसका भी सपोज करो भी उसका सारी डिटेल हम पूछते हैं, उसमें भी वशीकरण होता है वापस बुलाने का, कि हमने पावर छोड़ी है, इतने टाइम के अंदर आपका बच्चा घर आ जाएगा, 2-4 घंटों में नहीं आएगा, 10-15 दिन के अंदर आ जाए, हफ्ते में जितना टाइम देते उतने टाइम में वापस। ये गारंटेड होता है। लेकिन आपने पूछा भी वशीकरण से मार सकते नहीं, बहुत से केसेस हैं जो वशीकरण से ग्रस्त हैं, जो पैरालाइज हो चुके हैं, जिनकी कोई सास बहुओं की अनबन में सास ने बहू पे करा दिया, बहू ने सास पे करा दिया, ये चीजें चलती आ रही हैं। ये तंत्र का एक पार्ट है, लोगों को समझ नहीं आती भी जैसे सपोज करो मारण क्रिया क्या है, वो ये नहीं बोलते लोग, ये तो हमें पता है कि ये चीज हुई है, तो तंत्र में मारण क्रिया हुई है। लोग बोलेंगे पता नहीं कैसा वशीन कर दिया, हमें तो ये हो गया वो हो गया। किस लिए कर रहे हैं? ज्यादातर आजकल जो केस आ रहे हैं ये संभोग के लिए आ रहे हैं। केस जो है जेलस भावना करके आ रहे हैं, फिजिकल के लिए आ रहे हैं भी, हाँ मैं किसी का मतलब उठा लूं। कोई हस्बैंड वाइफ खुशहाल है, उसको दुनिया खुशहाल नहीं रहने दे रही, मैं कोई लेडीज है उसकी वाइफ का उसके डिवोर्स करा दो, 2 दिन में कराओ, 2 दिन में 2 दिन में कराओ, 2 लाख ले लो, 2 दिन में कराओ, डिवोर्स कराओ, 2 लाख ले लो। अच्छा, काम की बात बाद में, पहले पैसे की बात। एक काम है गुरुजी 2 लाख देंगे, अब बंदा तो सामने वाला बोलेगा कि यार कर देंगे, आप बोलोगे ये काम है, 2 दिन में कहाँ से कर दे आप किसी और से। 2 लाख छोड़ो, 1000 वाले मिल जाएंगे, करवा लो, और वो 1000 करके आपसे 5 लाख तक लूट लेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये चीज ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा भी है कि मतलब फ्रॉड भी चल रहा है।
फ्रॉड भी चल रहा है। वशीकरण की आड़ में ना कई लोगों के घर भी बर्बाद हो रहे हैं। अब वही बताया मैंने, किसी की बच्ची मान लो वन साइड लव आ गया, कोई भावना नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई लोग करवा रहे चंद पैसों के बीच में, कई तांत्रिक लोग कर देते हैं भाई चलो चंद पैसों का, फिर उनका नंबर नहीं मिलता कि तोड़वाना है जी, मेरे को दिक्कत हो गई, लड़की बीमार हो गई, लड़की मरने का कगार पे, मेरा नाम आ रहा है, करवाना है, फलाने तांत्रिक ने चेक किया तो उसने मेरा नाम ले दिया, फिर उसका नंबर नहीं मिलता जिसने करवाया। ये तो बहुत केस है, बाबा बंगाली वशीकरण कराइए, बहुत दीवारों पे लगाए, दीवारों पे, अलग अलग बसों जगह पे में, लगाए, हर जगह पे आपको चीज। ये कैसे करते हैं? ये भी तांत्रिक ही होते हैं? पता क्या है, अब जैसे क्या होता है ना, ये कौन लोग होते हैं तांत्रिक, छोड़ो, ये पंडित का प भी नहीं होते और ब्राह्मण का ब भी नहीं होते, अच्छा। और मुसलमानों का म भी नहीं होते। हाँ जी। ये कुछ अलग लोग ही होते हैं जिन्होंने इस चीज को अपना धड़ल्ले से बिजनेस बना रखा है। अच्छा। मेन टॉपिक ये है, जिन्होंने इस चीज को अपना बिजनेस बना रखा है। आप किसी ने, मेरे को तो यहाँ तक की फोन आया हुआ है, गुरुजी फलाने से बात हुई, 21,000 उसने खर्चा बताया, मैंने कहा चलो बाद में देखेंगे, कट कर दिया। फिर दोबारा फोन आया, चलो कितने कर सकते हो आप? उसने बोला आप बताओ, 15 कर लो, नहीं 10 कर लो, 5 कर लो, 2 कर लो, चलो 1,000 ही कर लो। अब ये सोचो 21,000 वाला बंदा 1,000 में कैसे कर, अपनी जेब से 20,000 लगा रहा है क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल। कौन लगाएगा किसी के काम में? तो ये चीज लोगों को समझनी चाहिए ना कि आप अपनी मजबूरी तो बता रहे हो, पर ऐसा ना हो कि कभी आपकी मजबूरी का कोई फायदा ही उठा ले। तो आप वशीकरण करते हैं, क्या इस शो पे लाइव आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप हमें बता सके कि वशीकरण किस तरीके से काम करता है? देखो पता क्या है, जो वशीकरण होता है ना, वो मेरा आप पेज देखेंगे इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, मेरा सारा लाइव ही चलता है। मैं लाइव वीडियो कॉल करके कार्य भी दिखाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपके पास ऑडियंस को दिखाने के लिए वो चीज लेके आया हूँ मैं, जो चीजें अभी आपसे मैंने डिस्कस की, डोल, कि डोल में मेरे पास लेके आया हूँ। अच्छा कि कैसे कार्य होता है, क्या नहीं होता, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसी जो लोग बुरा करवाते हैं, ऐसी गुड़िया बनाते हैं, आप देख लीजिएगा, ऐसी गुड़िया बना के इसको अभिमंत्रित करते हैं। या जैसे सपोज करो इसके यहाँ पे बाल लगा दिए, ठीक है, अगर उस इंसान का कोई, जैसे लेडीज है उसकी सिलवार है, आदमी का कोई लोअर है, पैंट है, उसका कपड़ा यहाँ लगा दिया पाँव पे, ठीक है, शर्ट का यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। फिर इसको एक तंत्र का चक्कर बनता है, अच्छा। उसके बीच में इसको विराजमान करवा के और इसके आसपास में कुछ मांस मदिरा का सेवन रख के, ठीक है, और मंत्रों द्वारा जप करके फिर इसको पिन किया जाता है। अगर उसको दर्द देना है तो पिन किया जाता है। अगर कोई मारण क्रिया करवा रहा है तो वो इस गुड़िया को इसके अंदर उसकी जान डाल के इसको राख भी कर सकता है, इसको जला भी सकता है। उसने इसको जला दिया या कहीं पानी में फेंक दिया तो वो इंसान पानी से मरेगा, अच्छा। आज नहीं तो कल मरेगा, अच्छा। ठीक है। अगर उसने इंसान ने इसको जला दिया तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौके पे जल के मर जाए या दम घुट के मर जाए। तो इसमें इंस्टेंट जैसे पिंच उभर है कोई डॉल के अंदर, जैसे हमने वहां देखा था, वो पिंच उभर है और वो प्लेयर जो है वो गिर पड़ा, बिल्कुल। तो इंस्टेंट अगर इसकी गर्दन काट दी जाए तो उस व्यक्ति की ऐसा नहीं होगा कि गर्दन कट गई है? Actually क्या होता है ना, पहली बात तो जो इंसान ये चीज करते हैं उनको पता होता है कि अगर हम ऐसी चीजें करेंगे तो अपना पता ना लग जाए, इंसान अपना वो ना कराए, तो इतना भी वो चीज नहीं होती। या तो वो इंसान को दर्द दे सकते हैं या वो उसको खत्म ही कर सकते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि हमने बाजू काट दी तो उसको बाजू कट गई। हाँ। कोई तो पता नहीं क्या क्या भावना से वो क्या कर दे क्या ना कर दे, होता जरूर है, मानना पड़ता है। और जो इंसान ये चीज करते हैं वो लोग ये चीज जरूर मानते हैं। तो रिजल्ट थोड़े दिन बाद दिखते हैं इसके? रिजल्ट तो मैं कहता हूँ 3 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में। जो लोग मेरे पास खुद चल के आए हैं कि मैंने एक डोल सिद्ध कर ली थी यूट्यूब पे देख के, फलाने से देख के, अब वो मेरे से टूट नहीं पा रही है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ चीज की। और जिस इंसान ने मुझे बताया था इस चीज के बारे में, उसका नंबर नहीं मिल रहा, वो गायब हो गया, वो ब्लॉक लिस्ट में गिर गया। जो करता है वो उसका फिर वो गायब हो जाता है। अब ये चीजें हमने, अब ये देखो, ये इसके यहाँ पे जनेऊ बंधा हुआ है। अब ये चीजें क्यों बंधी हुई है? क्योंकि हमने फ्री होके 1 महीने 15 दिन से ये कार्य में थी, ये कोई कार्य में थी, वशीकरण के कार्य में थी। ठीक है। जैसे ही इसका काम कंप्लीट हुआ, इसके जितने भी ऊपर कोई वस्त्र थे, कोई जो लड़के ने लाके दिए थे लड़की के लिए कि मेरे काबू में करके दो, हमने वो चीज उतार के जो काम कंप्लीट हो गया उसका, फिर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अभी इसमें कोई शक्ति नहीं है, मतलब ये किसी नहीं, ये नॉर्मली है, ये नॉर्मली है, ऐसे नहीं है। देखो शक्ति क्या होती है ना, शक्ति यहाँ पे अगर हम शक्ति को उग्र करना चाहें तो हमें भी अपना ध्यान लगाना पड़ेगा, उसको चीज को बुलाना पड़ेगा, उस चीज को उग्र करना पड़ेगा। ये जो चीजें होती हैं रात के अंधेरे में होती हैं ज्यादा पावरफुल। अच्छा, रात के अंधेरे में चीजें की जाती हैं, ज्यादा पावरफुल होती हैं। अभी प्रेजेंट मैंने तभी तो आपको बोला
अब आपने पिछला पॉडकास्ट किया, उसके बाद में आपने बोला मुझे आ जाओ, मैं क्यों नहीं आया? इसी चीज़ के कारण नहीं आया कि मैं अब की बार जाके पूरा का पूरा इस चीज़ के बारे में दिखाऊंगा। इससे कोई हमारे शो पे खतरा तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, आपने जब फोन किया आ जाओ, मैं लाता तो हो सकता है आपको तो छोड़ो, मुझे रास्ते में खतरा हो जाए। मैं आया हूँ, रास्ते में मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। जब हम ऐसी क्रिया करते हैं तो हम एक जगह पे स्टिक, एक कमरे में बंद या एक जगह में कैद रहते हैं हम। अच्छा। कि हमें कोई चीज अटैक ना कर जाए, हमें अपनी भी सेफ्टी लेके चलनी पड़ती है। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर, अगर सपोज करो ये यहाँ हमारी हद है, बाहर अगर हमारी जरूरी चीज भी पड़ी है ना, चाहे वो पैसा हो चाहे कुछ भी, वो हम उठा नहीं पाएंगे बाहर जाके। किसी और को बोल देंगे उठा दो, लेकिन हम नहीं उठा पाएंगे। इससे भी बड़ी बड़ी डोल बनती हैं। अब जैसे सपोज करो, ये वेट के हिसाब से भी होता है कुछ, किसी का वेट 50 किलो है, 70 किलो है, तो उस हिसाब से भी कपड़े डाले जाते हैं इस पे, वेट के हिसाब से भी डाले जाते हैं। ये नहीं है कि 50 किलो की हो जाएगी तो 5 किलो हो जाए, ठीक है, ऐसे चीज करी जाती है। उसी व्यक्ति के कपड़े आएंगे फिर 5 किलो के? हाँ, उसी व्यक्ति का एक होता है ना अंदाजा, एक या तो जैसे मान के चलो इसके ऊपर कुछ इतनी चीजें लगा दी जाती है ना, नींबू हो गया, लौंग होगी, फिर इसका वेट 5 किलो के करीब चला जाए, जिससे उस इंसान का वो मिल जाए अट्रैक्शन एक। अगर फोटो तो वो फोटो भी लगा दी जाती है इसके चेहरे के ऊपर, जो कि बहुत खौफनाक लगती है। आजकल है ना, जैसे चल रहा है कि हमें किसी का दिया हुआ कुछ खाना नहीं है। हाँ, बहुत लोग देखा है कि हम अपने माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा किसी का दिया हुआ मत खाना। ये खाने में जो वशीकरण होता है ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये क्या चीज़ है? खाने में वशीकरण तो होता ही होता है। खाने में वशीकरण कब होता है? जब हमारे जैसे इंसान ने किसी लड़के को लड़की को कोई चीज़ दे दी, मिठाई दे दी, अभिमंत्रित करके ये खिला दो, वो काबू में हो जाएगा। या कोई सियाने ने दे दी कि कर लो, हो जाएगा। तो ज़्यादातर खाने में, जैसे कोई, मैं यही बोलूँगा कि खाने में कई लोग भूत प्रेत की चीज़ें भी छोड़ देते हैं। भाई खाने में तो आजकल वशीकरण तो नाम फोटो से भी चल रहा है, होता भी है, नहीं भी होता है। तो लेकिन जो खाने में चल रहा है ना, वो ज़्यादातर इनका चल रहा है, प्रेतों का, भूत का, पिशाच का, ठीक है, कई चीज़ों का चल रहा है। अब कोई दिवाली पे आ गया, घर पे कोई रिश्तेदार आ गया मिठाई लेके, अब सपोज करो व्हाइट मिठाई होना, तो उसको अवॉइड करो। दिवाली वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, कोई वार त्योहार पे अगर अलग दिन आ जाए, हाँ, तो आप तो सपोज करोगे कि आज तो दिवाली भी नहीं है, होली भी नहीं है, ये आज ही क्यों आया? हाँ, तो तब तो वो आएगा, तब तो बिल्कुल शक करना चाहिए। हाँ। अगर होली दिवाली पे आए ना, मैं यही बताऊंगा, अपने को किसी चीज का अपमान नहीं करना। मिठाई लो, वो चले जाएं तो कुत्ते के आगे रख दो, किसी जानवर के आगे रख दो और हाथ जोड़ लो कि जो भी कोई देवी देवता है या किसी का भी प्रसाद है, मुझे डर है या मुझे इन पे भरोसा नहीं है, मैं ये चीज नहीं खा सकता हूँ। तो देखो, पहले तो आप एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करिए, क्योंकि दिवाली तो आती है, लोग आपके पास फल फ्रूट भी लाते हैं, आपके पास गिफ्ट भी लाते हैं, मिठाई भी लाते हैं, तो हमको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए वो, आप ये कह रहे हैं, और किसी का भी भरोसा ना करें। देखो पता क्या है, अब देने को, देखो मैं घर में दिवाली मना रहे हैं, मेरा भाई मुझे देगा, मुझे विश्वास है मेरे भाई पे, मेरी बहन मुझे देगी, मुझे विश्वास है मेरी बहन पे। कोई पड़ोसी जिसका मेरा कोई मेल तेल ही नहीं है, जो मेरे से हर दम पे लड़ता रहता था, वो मेरे पास मिठाई लेके आ रहा है, वो भी व्हाइट कलर की, और वो भी मुझे कुछ एहसास महसूस हो रहा है उसकी। अब वो कह रहा है अभी खाओ, मेरे सामने खाओ, मुझे खिला रहा है खुद जबरदस्ती। तो कुछ सिम्टम्स ये भी तो होते हैं ना, हम अपने को भी देखने चाहिए। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो इस चीज़ को बिल्कुल मानते ही नहीं है, कि कहते हैं हमें तो किसी चीज़ का असर नहीं होने वाला, हम तो ले लेते हैं? क्योंकि मैंने से बहुत लोग देखे, हमारे परिवार में, आसपास के परिवार ही मिल जाएंगे, हमारे भी हैं बहुत। एक्चुअली होता कुछ नहीं है इसमें। क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होता, वो तो हम किसी घर में जाएंगे ना, वो तो घर के अंदर पता नहीं कितनी लड़ाई झगड़ा कलेश बना रहना, वो कहेगा ले ये मिठाई से थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया, हाँ, ये तो हमारी कोई बात हुई थी, तो वो बहाना ही तो बनेगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं बनेगा। तो कोई बीमार हो गया, ले बीमार इसलिए हुई थी कि एसी के आगे सो गई थी, फिर एकदम गर्मी में चली गई, तो वो भी तो बहाना ही बनेगा। अब वो लोग बोलेंगे ये कौन सी बात है, ऐसे वैसे। पर जो बंदा नहीं मानता वो नहीं मानता, उसको आप कितना ही प्रयास कर लो, जब भगवान ने ही उसको ऐसा बनाया तो हम क्या कर सकते हैं। सही बात है। मारण क्रिया पे आते हैं। मारण क्रिया आपने बोला वशीकरण से भी रिलेट होती है। अगर किसी को क्षति पहुंचानी हो, मारना हो, मारण क्रिया का उसमें इस्तेमाल होता है? मारण जो क्रिया होती है ना, उसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। बहुत से केसेस आए भी हैं, कुछ चल भी रहे हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर। आप कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, पूरा एक्सप्लेन से बताता हूँ। इसमें क्या होता है ना, जैसे सपोज करो
कोई सास ने फोन कर दिया, बहू ने फोन कर दिया, मेरे को दुखी कर रही है, हमारे पे केस हो गए, मुकदमे हो गए, मेरे को तांत्रिक के पास जाके मेरे को पैरालाइज तक कर दिया, मैं एक बिस्तर पे पड़ी हुई आपको फोन कर रही हूँ, उसको सबक सिखाओ, इसको या तो ऐसा ही कर दो या इसको ऊपर पहुंचा दो। उसमें क्या होता है ना, रात के समय में शक्तियाँ छोड़ी जाती हैं, हमारा टोटली काम नाइट में होता है। और यहाँ तक कि हम वीडियो कॉल पे भी दिखाते हैं, रात को 2 बजे कोई बंदा वीडियो कॉल कर लेना, हम दिखा सकते हैं उसको, जहाँ पे हम बैठे होंगे लाइव। तो चीज़ें छोड़ी जाती है। होता क्या है, ये नहीं है कि कोई ऊपर से शस्त्र आएगा या मैं उसके पास चाकू लेके जाऊंगा, नहीं, बहाना बनता है। सांप काट दिया, अच्छा, सीढ़ियों से नीचे गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट अटैक आ गया, कोई आसी पड़ोसी में लड़ाई मुठभेड़ हो गई तो ऐसी जगह पे लगी, सिर में की मौत हो गई। ये चीजें जब हम करते हैं तो ऐसा एक माहौल बनता है। और इंसान क्या बोलेंगे, अच्छा भला था, एक्सीडेंट हुआ था, मर गया, अच्छे भली थी, सीढ़ियों से गिर गई, खाना लेके जा रही थी, अच्छा भला था, लड़ाई हुई उसने इस पे, और जो कराने वाला है उसका तो कोई नाम ही नहीं, उसका कहीं नाम ये नहीं। प्रोसेस होता है इसका। तो आप कह रहे हो कि घर में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे 2 भाइयों की लड़ाई हो रही है, वो घर के अंदर क्रिया हो रही है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ तो मान के चलो अपनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ तो अब कहते हैं ना 2 भाई पहले जुड़ के रहते थे, शादी होने के बाद में अलग अलग रहने लग जाते हैं, लड़ाई तो वो मनमुटाव भी चलता है कुछ, और फिर ईर्ष्या भावना चल पड़ती है। अब छोटे भाई की जो वाइफ है वो कह रही है ये बड़ा कैसे कमा रहा है, वो किसी पंडित, आजकल ऑनलाइन सब कुछ है, वो चंद पैसों का लालच देके कुछ करवा देती है। अगर लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं, नहीं सॉर्ट आउट हो रहे हैं, इतने महीने हो गए, बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई या बात बहुत आगे तक पहुंच गई है, घर में जिस पे करवाया उसके बेड के नीचे कुछ लाल कपड़े में कुछ चीजें मिली हैं और उसको शक है कि मेरे बड़े भाई की वाइफ ने रखा होगा, तो समझ जाओ ये क्रिया से ही हो रहा है। कोई ना कोई सिम्टम्स दिखेंगे। अगर लड़ाई झगड़ा क्लेश बना ही रहे, सुबह शाम दोपहर बना ही रहे, और जोत बत्ती में कोई धूप बत्ती करे तो मन ना लगे भक्ति भाव में, और घर में नॉनवेज का प्रवेश रहे, हर चीज नेगेटिव तरीके से होने लग जाए, ठीक है, या फिर अगर उसके ऊपर कुछ कर दिया तंत्र क्रिया, तो कान के बैक साइड दर्द चलता है, कान के आगे और बैक साइड। अच्छा जी। किसी के ऊपर तंत्र किया है तो यहाँ पे दर्द चलेगा, अगर किसी के ऊपर तंत्र क्रिया है। मैं आपके पास पिछले पॉडकास्ट में जब मैं आ रहा था तब भी मुझे एक दिन पहले फोन आया था कनाडा से, उन्होंने बोला अभी मेरी वाइफ की यहाँ ही दर्द चलता है, मैंने आपका पॉडकास्ट सुना है, मैंने एक इंटरव्यू में बताया था, उसने बोली ये बात यहाँ दर्द चलता है, आप चेक करो, और वाकई में इसके ऊपर किया कराया था। अच्छा जी। तो ये जो मारण क्रिया होती है, इसमें कोई ऐसा है कि मारण क्रिया करने वाले की कोई ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हो कि इस पे की गई है, और ये व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति भी समझ जाए कि भैया इस पे तो मारण क्रिया की गई है? देखो, अगर कोई तांत्रिक ने, कोई अघोरी ने या किसी भी इंसान ने अपने ईर्ष्या भाव के कारण मारण क्रिया किसी तांत्रिक से करवा दी, उसको लालच देकर, तो जो इंसान है जिसके ऊपर ये चीज हुई है, अगर उसका ऑरा ठीक है, अगर वो भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर अपनी एक जो कहते हैं ना, जैसे एक डिवोशनल तरीके से वो पूरा ओके है और कोई इशू नहीं है, तो उसको सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कैसे? मरते मरते बचना, अच्छा, एक्सीडेंट होते होते बचना, चलो आज एक्सीडेंट होते हुए बच गया, कोई बात नहीं, ऐसी हो गया, सीढ़ियों से एकदम से वो करते हुए बच जाना, कोई सांप पैरों से निकल गया, अच्छा, अरे यार डस लेता तो। अब वो अगर ये चीज सोचे कि यार 2-4 दिन हो गए मैं मरते मरते बच रहा हूँ, ऐसा क्या सीन हो रहा है, तो उसको ये चीज समझ जानी चाहिए और अपना टाइम से इलाज करवाना चाहिए। 6th सेंस काम कर चल जाए उसका समय पे, तो वो समझ जाए। वो बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से सिम्टम्स होते हैं, सपने आने लग जाते हैं, सपने में भी दिखाई दे। अगर वो इंसान अच्छा है, भक्तिभाव रखता है, उसके मन में कि कोई ईर्ष्या भावना नहीं है, फिर उसको सिम्टम दिखाई दे। अगर वो नहीं गौर करेगा तो हो सकता है वो भगवान को प्यारा भी हो सकता है फिर। तो ये चीज़ें जो देखी जा रही है ना आजकल, ये बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन घर के घर इससे बिगड़ रहे हैं, और लोगों को आज भी ये चीज़ क्लियर है नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक्चुअली अभी बहुत से लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, कोई कहते हैं मैंने ये काबू में कर रखा है, मैंने माता काली को काबू में कर रखा है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ऐसी चीज़ें जो होती है वो थोड़ी, अब ये बताओ चलो काबू में कैसे कर सकते हैं हम आज के टाइम में। मैं आपको खुद बोलता हूँ, आज के समय में जो मैं कार्य कर रहा हूँ, पिछले पॉडकास्ट में पूछा था, मैंने बताया, वो कार्य मेरे दादा परदादा जी के द्वारा जो सिद्धियां, जो कुछ पिशाचनी अप्सराएं जो सिद्ध की गई हैं, जो मेरे वशीकरण के अंदर ज्यादा काम आती है, उनके द्वारा मैं कार्य करता हूँ। आज के समय में क्या सिद्ध होता है? मंत्र तो एक सिद्ध होता नहीं आज के समय में। लोग कहते हैं हमने ये सिद्ध कर लिया। हमारे तो पुरातन समय से कुछ चीजें हमारे सिद्ध की गई हैं हमारे पूर्वजों की वजह से, जिनसे हम आज काम करके दे रहे हैं। अच्छा, तो एक चीज़ आप मेरे को ये बताइए कि जब आपके पास इतनी सिद्धि है और आपने खानदानी और पुश्तैनी तरीके से चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पास ये हो।
और हर कोई ये दावा कर रहा है कि वो वशीकरण भी कर देगा, मारण क्रिया भी कर देगा, तो लोगों के पैसे भी बहुत बर्बाद हो रहे हैं इस चक्कर में। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, सलाह मेरी यही है, आपका काम है, आप जिससे मर्जी कराएं, हम आपको रोक नहीं सकते किसी को भी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, पर करवाएं। पहली बात तो ये समझें कि जो इंसान आपसे गया है, वशीकरण आप करवा रहे हो, मोहिनी कर दो, ये कर दो, पहले तो ये समझो वो गया क्यों है। अगर वो इंसान 15-20 दिन, महीने से अगर 1 मंथ से ऊपर हो गया और वो गया हुआ नहीं बुला रहा, ब्लॉक लिस्ट में हो, तो समझ लो किया कराया है। अच्छा। अगर 15-20 दिन, महीने के अंदर वो बातचीत कर रहा है तोड़ के, ठीक है, गैप डाल के, तो कोई ग्रहों की स्थिति है जो आपसे जुदा कर रही है उसको। कुछ उपाय टोटके करो, रेमेडीज करो, हो जाएगा। ठीक है। मैं खुद यूट्यूब के ऊपर रेमेडीज बताता हूँ, ठीक है, लेकिन कई लोग फोन करते हैं, गुरुजी मैंने तो ये टोटका किया, आपका हुआ नहीं। होगा कैसे? आप ये तो सोचो भी, आप करवा रहे हो, लेकिन थर्ड पर्सन भी तो है आप दोनों के बीच में। कहने लगे बीवी आई नहीं, बीवी कैसी आएगी? तुम दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है, उसने जो करवा रखा वो तो थोड़ी तोड़ सकता है, वो तो कोई तांत्रिक ही तोड़ेगा। ठीक है। अगर वो अपने मन से, कोई इंसान मन से गया हो, उसको आप टोटके उपाय रेमेडीज से बुला सकते हैं। गुरुजी, उस पे आते हैं कि आजकल है ना, लोगों का बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन है, और व्यापारियों का भी क्वेश्चन है कि हमारा ना काम बांध दिया। लोग कहते हैं हम इतना अच्छा काम चल रहा था, अब अचानक से हमारा कुछ नहीं चल रहा और सब कुछ बर्बाद होता चला जा रहा है। इसमें क्या होता है ना, एक ही चीज के 2 पहलू होते हैं, व्यापार वशीकरण भी होता है। अच्छा। और हमने कम से कम 1.5 साल पहले कोई अच्छे, मतलब बढ़िया लोग थे, 2 पैसे वाले थे, एकदम से डाउनफॉल में आ गए थे जी। तो उन्होंने काम दिया था मेरे कोई गुरु भाई को, जो मेरे साथ ही रहते, साथ काम करते हैं। वो गुरु भाई ने मुझको बोला, हम दोनों ने मिलकर कार्य किया। हुआ क्या था, उनके व्यापार के ऊपर बंधन लगाया हुआ था। बंधन जैसे हमने पूछा कि आपको कभी कोई ऐसी चीजें दिखी हैं अपनी दुकान के बाहर, शॉप के बाहर, बिजनेस जहाँ आप करते हो वहाँ? उन्होंने बोला एक बार तो खून के छींटे दिखे हमें, 2-4। हमने सोचा कोई बिल्ली, कोई चूहा, कोई। मैंने कहा ठीक है। जिस दिन दिखे उस दिन वार क्या था? कहने लगे शनिवार था। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। और कुछ चीजें, कोई नींबू, कोई ताला, कोई लोहा। उन्होंने बोला एक लोहे घोड़े की नाल होती है, ठीक है, वो देखी हमने। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अब वो चीजें उन्होंने देखी, सारा कुछ किया। अब हमने जब चीजें मतलब कि सॉर्ट आउट में लाए, जब हमने चीजें की चालू सारी, तब हमें पता लगा कि इनके ऊपर एक पहलू से 2 चीजें की गई हैं। व्यापार वशीकरण जो होता है ना, उससे उनका काम बांध दिया गया था। अच्छा। लेकिन हमने 15-20 दिन, 25 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर हमने एक पॉजिटिव वे से व्यापार वशीकरण का जो चीज था वो तोड़ा, और हमने व्यापार वशीकरण किया कि इनका लेवल ऊपर आए। और आज के समय में जैसे मान के चलो, वो बहुत ही ज्यादा उन्नति पे है और अपने लेवल पे और अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है? मतलब अगर नॉर्मल व्यक्ति को पता लग गया, उसने उसका काम बांधा हुआ है, कैसे एक उपाय होगा? क्या है, ये तो सिंपल सी रेमेडीज होती है। हरे मूंग होते हैं। अच्छा। आप अपने बाएं हाथ में हरे मूंग ले लो। अगर वो आपकी जगह कोई ऑफिस है, कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई भी ऑफिस है, तो वहां पे आप जाओ, घर से हरे मूंग ले लो 1 मुट्ठी में, और कोई लिफाफे में डाल लो। तो वहां जाके सब कोने में, सब जगह बिखेर दो, ठीक है। मंगलवार या शनिवार करो, 1 मंथ कर लो रूटीन में। अगर आपको लगता है कि काम बांधा हुआ है, किसी ने कुछ कर दिया है, वो चीज करो। 15-20 दिन करो, 1-2 मंगलवार करो, 1-2 शनिवार करो। अगर सिंपल वे से कोई चीज होगी, ग्रहों से कोई रिलेटेड चीज होगी, तो वो दूर हो जाएगी। अगर इससे भी दूर नहीं हुई, तो फिर आपको तंत्र की कई चीजें करवानी पड़ेगी। बिखेरने के बाद में आप झाड़ू से 15-20 मिनट उसको पड़ी रहने दो, ठीक है। अपना जो कर्म है वो करो, धूप बत्ती करो, फिर आप बाद में झाड़ू लगाओ, और फिर उस मूंग को इकट्ठी करके किसी कहते हैं ना, वो बहते पानी में जल प्रवाह करा दो। तो इस पॉडकास्ट में ये रेमेडी आपने दे दी है, इसका बहुत बहुत आभार आपका। मैं अब आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि वशीकरण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? एक मोहिनी वशीकरण होता है, ये क्या चीज़ है? देखो, वशीकरण जो है ना, बहुत प्रकार के होते हैं। मैंने पिछले भी बताया था आपको, स्त्री पुरुष वशीकरण, व्यापार हो गया, ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं। जो मोहिनी होता है ना, इसमें एक कामदेव प्रकार की चीज तैयार की जाती है। जैसे आपने देखा, सुना होगा, देखा तो कहाँ होगा, एक जैसे विष्णु भगवान जब वो अमृत बांट रहे थे उसमें राक्षसों में, तो उन्होंने एक मोहिनी रूप धारण कर रखा था। अच्छा। तो वैसे ही एक सिद्धियों के द्वारा एक मोहिनी रूप तैयार होता है, जो कि किसी को मोहित कर लेता अपनी तरफ। ठीक है। महामोहिनी, मन मोहिनी और मोहिनी जी। महामोहिनी करेंगे तो वो बहुत हाई लेवल की है। मन मोहिनी करेंगे तो वो मन को मोहित करती है, मन को हर टाइम पे सामने वाले का मन अपने पे टिका रहेगा। अच्छा। मोहिनी करेंगे तो वो अपने अट्रैक्ट में रहेगा, अपनी मानेगा, अपनी सुनेगा। और इसमें जैसे कहते हैं ना, ये भी एक तरह से
मैं अब क्या बोलूँ आपको, ना तो नेगेटिव बोलूंगा ना पॉजिटिव बोलूंगा, जी। ये भी एक एंटिटी है। अच्छा। जिसको तैयार करके, जिसको भोग देके, जिसको छोड़ा जाता है, भेजा जाता है, और वो अपना कार्य करती है और वहीं पे खत्म हो जाती है वो। अच्छा, वहाँ जाके खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती, अपना कार्य करती है, वो खत्म हो जाती है। अगर कोई दिक्कत है तो वापस आके बता के जाती है वो, ऐसे नहीं बताती मुंह से, कुछ हिंट दे जाती है। तो मोहिनी वशीकरण जो है ये बेसिकली संभोग और किसी को मोहित करने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो लोग आजकल संभोग के लिए करते हैं। अब आप थोड़ा सा इसे क्लियर करिए, क्योंकि है ना पता क्या ये है? जो वर्ड है ना संभोग, मैंने ये सुना है कि लोग, जैसे एक वर्ड आता है भाभी वशीकरण, ठीक है, पत्नी वशीकरण, ये सारी चीजें अलग से मार्केट में चल रही है, इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। क्या, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हिमाचल की साइड का किस्सा है। जी। मंडी में कोई गांव है, नाम नहीं लूंगा मैं। उस बंदे ने पड़ोस वाले उसका जो हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड आया था मेरे पास जी। वो क्या कह रहा है ना, मेरे को आप यकीन नहीं कर पाओगे। वो ये कह रहा है कि मैंने पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उठता हूँ तो मतलब कुछ चीज़ करता हूँ कर नहीं पाता। मैंने कहा मसला क्या है? मसला ये है कि मेरी ये बीवी और हम पे आंख रहती थी कोई पड़ोस वाले की। अच्छा। और 6 महीने में लड़ाई झगड़ा भी हुआ, क्योंकि वो मेरी बीवी पे आंख रखता था। उसने अच्छा। ये बात बोली। फिर उसने गुस्से में आके कुछ, मेरे को गुरुजी ये लगता है कुछ ऐसा तंत्र करवाया हुआ है ना कि आप सोच नहीं सकते। मैंने कहा करवाया होगा, चलो कोई नहीं, डेली के ही काम कर दे। गुरुजी सुन तो लो। मैंने कहा बताओ। वो मेरे घर, मैं अगर करने लगा घर के बाहर बैठा हूँ, रूम के बाहर बैठा, रूम के अंदर बैठा हूँ, वो मेरे घर के अंदर भी आ जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाता। वो आके मेरी बीवी से संभोग भी करता है, मैं कुछ नहीं कर पाता। अब ये बात कौन मानेगा? मैं बैठा हूँ घर के अंदर, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं कर नहीं पाता उस टाइम पे। वो क्या एक जगह स्टक हो गया, अटक गया? मैं बताता हूँ आपको। वो खुद हमारे पास, जैसे हमारे ना वहाँ पे जैसे शिष्य वगैरह रहते थे, तो वो इंसान हमारे पास चल के आया था, ऑनलाइन नहीं। उसकी क्षमता ही नहीं थी कि मैं, अगर वो ऑनलाइन बात भी करता ना किसी को, वो बात ही भूल जाता मैं क्या बात करनी है मैंने। ऐसा तंत्र उसके ऊपर किया हुआ। ऐसे उच्चाटन कर्म मान लो, कुछ ऐसी चीजें की हुई जिससे वो, उसका दिमाग ही हट गया। अगर सपोज करो भाई, कहने का मतलब ये है, वो आए हैं घर में पड़ोसी, वो कर रहा है, 6 महीने हो गए इस काम को चलते को, और बीवी भी कुछ नहीं कह रही, वो भी उससे खुश है, और वो बेचारा रोने लग गया मेरे पास आके, मेरे पाँव में गिर गया। अच्छा। और मेरे से तो उम्र में बड़ा है, मैंने उसके हाथ जोड़ के गले लगाया। फिर कैसे ना कैसे करके, कोई ना कोई करके, कुछ चीजें करके, तो 15-20 दिन, महीने के अंदर उसकी चीज में हमने सॉल्व करके दी। और हमने देखा कि उस इंसान ने इसकी पैरों की मिट्टी उठा के इसका काम करवाया था। आदमी की, उसके आदमी की, उसको मैं वो कर दूं, अंदर से खोखला कर दूं, क्योंकि वो और खोखला करता था ना। अब मैंने वो पीछे बात की ना डोल की, तो उसने ऐसी एक चीज भी तैयार कर रखी थी, पुतली तैयार कर रखी थी एक छोटी। तो जैसे वो पुतली को करता ना, पता नहीं क्या सिस्टम करता, अलग अलग चीजें होती हैं, क्या उसको बताई गई होंगी। तो वो जैसे करता वैसे, अगर वो चाहता है कि इसका घरवाला बाहर जाए, तो वो गुड़िया को पता नहीं क्या करता, वो बाहर जाता। अगर वो चाहता है इसका घरवाला वहीं 15 दिन के लिए चला जाए, तो वो भी हो जाता, गुस्से में आके। अच्छा अच्छा। तो उसकी जो वाइफ थी, क्या उसको इस बात का इल्म नहीं था, जरा सा भी खबर नहीं थी कि ऐसा उनके साथ हो रहा है, या वो उसके व्यक्ति के साथ ही कुछ पहले कुछ थी? उसने बताया था कि कुछ समय पहले इसका रिलेशन रहा। अच्छा। जब मेरे को पता लगा तो लड़ाई झगड़ा कलेश हुआ, पर लेकिन उसकी बीवी ने अपने पति को बोला कि ठीक है कोई नहीं, मैंने इसको छोड़ दिया, छोड़ो सारी बात। और उसकी बीवी ने उससे बात करनी बंद कर दी। पर उस इंसान ने इसके ऊपर तो उच्चाटन करवाया उस पे, हस्बैंड पे, और बीवी के ऊपर भी कुछ ऐसा मोहिनी वशीकरण किए, मेरे पे ही मोहित रहे। अच्छा। मोहित रहे, तो वो 2 चीजें साथ में लेके चल रही थी। उच्चाटन की बात करते हैं थोड़ी सी। उच्चाटन वशीकरण क्या है? देखो उच्चाटन जो चीज है ना, वो आप समझ ही गए होंगे, हमारी ऑडियंस समझ गई, किसी इंसान को खोखला कर देता अंदर। अच्छा। उच्चाटन जो चीज है ना, वो जैसे कई लोग हमें बोलते हैं कि घर वाले बीच में आ रहे हैं, मैरिज नहीं हो पा रही गुरुजी, घर वाले मनाने हैं, लड़का माना भी या नहीं भी माना, चलो नहीं माना मान लो, कुछ करो। अब लड़के के ऊपर तो होगा कोई पॉजिटिव तरीके से वशीकरण, जिससे वो लाइफ टाइम के लिए आपके अट्रैक्ट में आ जाए। लेकिन घर वालों की तरफ हमें उच्चाटन करना पड़ेगा कि वो शादी तक तो अपने अंडर में रहे, हाँ करते रहे, बाद में देखा जाएगा। तो वहां पे हम उच्चाटन क्रिया भी इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वशीकरण कर दिया तो सामने वाला, कई लोग बोलते हैं गुरुजी मैं वशीकरण करवा रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं करवा रहा। कहने लगे क्यों? कि वो इंसान तो पुतला बन के रह जाएगा मेरे सामने भी, पुतला बन के। मैं कहा ऐसे नहीं होता। जो गलत लोग है, जो अनाड़ी लोग है ना, वो चीज नहीं करते। जो खिलाड़ी लोग है वो पॉजिटिव तरीके से काम करते हैं। ये वशीकरण को आप नेगेटिव वे में मत लेके जाओ, ये एक पॉजिटिव वे है।
वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा, प्यार मोहब्बत करेगा। हमने किया क्या है कि उसके पाँव की उंगलियों से लेके सिर के बाल तक आपका जो उसका रोम रोम है ना, उसमें हमने प्यार भर दिया है। ऐसे नहीं है कि वशीकरण कर दिया तो वो कठपुतली सुनना पड़ा है, आप जो बोल रहे हो वो कर, ऐसा नहीं है। वो अब आपसे जुदा नहीं हो सकता, चाहे कोई करोड़ रुपए ही लगा दे। तो प्रद्युम्न जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से वशीकरण टॉपिक को जनता को समझाया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत सारी नॉलेज गेन करने का मौका मिला होगा आज आपको। एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो वो पीछे पॉडकास्ट में जो चीज़ें रह गई थी वो आज हमने क्लियर कर दी। अब जो और कभी आप इनवाइट करोगे तो आने वाला जो पॉडकास्ट होगा उसमें भी हम बहुत सी तंत्र से रिलेटेड या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आजकल लोगों में चल रही हैं, जो लोग मतलब कि समझ नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और कोई भी किसी भी चीज़ से कोई ऐसा कोई इंसान है जो इस चीज़ से जूझ रहा है, ठीक है, मेरा कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं है जी। वो इंसान मुझसे सलाह ले सकता है जी। मुझसे बात कर सकता है, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, मुझे फ़ोन कर सकता है, ठीक है। कंसल्टेशन कोई नहीं है, 1 घंटा बात कर ले, 2 घंटा कर ले, ठीक है ना। वो काम कराना नहीं करवाना वो अगले की जिम्मेवारी है, पर उसको सही सलाह दे दी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार हमारे शो पे आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि एक और एपिसोड यहाँ से निकल के आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो हमें वो करना ही पड़ेगा जनता के लिए। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम ज़रूर से ज़रूर और भी ज़्यादा बेहतरीन एपिसोड आपके सामने लेकर आएंगे और आपको मौका मिलेगा कुछ ऐसे ही अनुभव और महान व्यक्तियों से मिलने का। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी मिलते हैं आपसे। जय श्री राम।